अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लाटो के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन वगैरह और उस डिटेल से उसके बारे में पढ़ा था, जो मेन पॉइंट्स थे। तो आज हम इस लेक्चर में अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने उन लेक्चर्स को देखना है, अगर आपने वो नहीं देखे हुए। सबसे पहले आपने सुकरात का देखना है, क्योंकि प्लाटो जो था वो सुकरात का स्टूडेंट था। फिर आगे जो है वो अरिस्टोटल जो था वो प्लाटो का, यानी कि सुकरात, फिर प्लाटो और फिर अरिस्टोटल देखें तो आपको बहुत ब्रीफली और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो आज हम अरिस्टोटल के बारे में मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने दूसरे लेक्चर में डिटेल से आपको बताई हुई है, तो अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ा हुआ है वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है अरिस्टोटल के बारे में, से कुछ पॉइंट्स बताऊंगा 6-7, ताकि आपको समझ आ सके इसके बारे में कि इसके क्या व्यूज थे, ये कौन था, इस तरह से। तो अरिस्टोटल वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लाटो, ठीक है। अरिस्टोटल, ठीक है, वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लाटो, ठीक है। अरिस्टोटल जो था वो प्लाटो का स्टूडेंट था, और प्लाटो जो था वो मैंने आपको बताया था डिटेल से कि वो सुकरात का स्टूडेंट था, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, अक्सर आता है पेपर में, एमसीपीएससी में, एनटीएस में, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी यूनिवर्सिटी का, कोई भी इस तरह से एजुकेशन से रिलेटेड, कि वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अरिस्टोटल एंड प्लाटो। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाटो जो था, अरिस्टोटल जो था वो प्लाटो का स्टूडेंट था, और जो प्लाटो था वो सुकरात का स्टूडेंट था, ठीक है। इसमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव में आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, इसमें कहता है ही वाज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ही वाज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको कहते हैं द ग्रेट, ठीक है, ठीक है। तो ये दूसरी बात इसके बारे में पता चली है, ये ट्यूटर था, अरिस्टोटल जो था ये ट्यूटर था किसका, अलेक्जेंडर का। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है हु इज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अरिस्टोटल एंड अलेक्जेंडर। तो आपको पता होना चाहिए इनके दरमियान में क्या रिलेशन था, और ये इनका यानी कि कौन किसका स्टूडेंट था, ठीक है। तो ये दूसरी बात। तीसरी है हमारे पास, इसमें कहता है एजुकेशन इज द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस। ये किसने कहा, अरिस्टोटल ने। ये एक और बात कही थी अरस्तु ने, ये भी आपको आनी चाहिए, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। एजुकेशन इज द ठीक है, एजुकेशन इज द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस, अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अटेनमेंट क्या होता है, उसूल, जिसको हम उसूल कहते हैं, ठीक है। तो हैप्पीनेस का आपको पता है कि ये खुशी के लिए यूज होता है, खुशी, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो कहता है कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, कि एजुकेशन जो है वो क्या है, इज द अटेनमेंट, वो हैप्पीनेस, खुशी का हुसूल है, यानी कि खुशियां हासिल करने के लिए, ठीक है, खुशियां हासिल करने के लिए, खुश रहने के लिए एजुकेशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, एजुकेशन हासिल की जाती है, एजुकेशन जरिया है खुशियां हासिल करने का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अरिस्टोटल ने ये कहा था कि अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस किसने कहा था, वो अरिस्टोटल ने। ये भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है। फिर 4 है, इसमें कहता है virtue lies in the attainment of happiness, virtue lies, ठीक है, virtue lies in the attainment of happiness, in the attainment of happiness, हैप्पीनेस, ठीक है। देखिए वर्च्यू जो होता है, ठीक है, वो फजीलत वगैरह, इसका वैसे लफ्जी मतलब होता है लाइज, झूठ, आपको पता है, इसका मतलब ये होता है इन द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस,
ठीक है, यानी कि वर्च्यू जो है ये फजीलत जो लाइज है उसकी फजीलत, इस तरह से भी इसने कहा था अरिस्टोटल ने कि इसके हुसूल के लिए और हैप्पीनेस यानी कि किसी भी खुशी हासिल करने के लिए ये इसने कहा था कि वर्च्यू जो है फजीलत, उसकी लाइज की फजीलत, या इस तरह से भी आप कह सकते हैं वगैरह, कि उसकी अटेनमेंट के लिए, उसूल के लिए जो हैप्पीनेस है वो भी अरिस्टोटल ने कहा था। ठीक है, इस तरह भी इसने बयान दिया था। नेक्स्ट आपके पास है 5 नंबर, इसमें कहता है ही यूज इंडक्टिव। आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो ही यूज्ड, ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड टू inductive deductive method to find out knowledge, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, ठीक है, के जरिए जो है नॉलेज को गेन करना, नॉलेज को फाइंड करना, ये भी अरिस्टोटल ने कहा था। ठीक है, तो देखिए इंडक्टिव का जो लफ्जी मतलब होता है वो दिलकश होता है, ठीक है, यानी कि दिलकश इसका होता है। बाद लोग ये भी कहते हैं कि उर्दू में भी बताया करें। और डिडक्टिव का जो होता है ये आपको पता है इसका लफ्ज़ी मतलब कटौती होती है, ठीक है। तो ये जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो यूज है एजुकेशन में, इसका कॉन्सेप्ट है, ये भी जो नॉलेज को फाइंड करने के लिए ये भी किसने कहा था, पेश किया था, ये अरिस्टोटल ने। ये भी आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट आपके पास है 6, इसमें कहता है सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ठीक है, या सेंसेशंस आर द रूट ऑफ नॉलेज, ठीक है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ठीक है, आर द रूट ऑफ नॉलेज, ठीक है, यानी कि अरिस्टोटल ने कहा था कि सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, ठीक है, तो सेंसरी क्या होता है, इसी महसूस करने की जो होती है, ठीक है, एक्सपीरियंस आर दी रूट ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो यानी सेंसरी एक्सपीरियंस का मतलब होता है, आपको पता है ये एक्सपीरियंस तजर्बा को कहते हैं, ठीक है, तो सेंसरी एक्सपीरियंसेस कहता है आर दी रूट ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये भी अरिस्टोटल ने कहा था कि इससी जो होती है, यानी कि महसूस करने से जो महसूस करने के एक्सपीरियंस से जो नॉलेज की जो ये नॉलेज का क्या है, रूट है, ठीक है, रूट जड़ को कहते हैं, आपको पता है। तो नेक्स्ट 7 है, इसमें कहता है नेक्स्ट, और ये कहता है कि ही प्रेजेंटेड, ठीक है, ही प्रेजेंटेड, ठीक है, ही प्रेजेंटेड philosophy of realism, very important, philosophy of realism, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सेल पेपर में भी आ जाता है कि हु प्रेजेंटेड द फिलॉसफी ऑफ रियलिज्म, तो आपको पता होना चाहिए अरिस्टोटल ने फिलॉसफी ऑफ रियलिज्म जो है वो अरिस्टोटल ने पेश की थी, ठीक है। तो रियलिज्म क्या होता है, किस हकीकत पसंदी इसको कहते हैं, ठीक है, हकीकत पसंदी इसको कहते हैं रियलिज्म, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे फॉर अरिस्टोटल से रिलेटेड, ठीक है। तो अब 1-2 चीजें और बता के मैं आपको एक इसकी बुक्स के बारे में आपको बता देता हूं कि बुक्स जो हैं वो इसकी जो है उसके बारे में बताऊंगा कि इसने जिस पे काम किया वो फिजिक्स, ठीक है, और उसके बाद जो है मेटाफिजिक्स याद रखना आपने, और इसके बाद मेटाफिजिक्स पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, और इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये इनके रिलेटेड जो है इसने काम वगैरह किया, इसकी बुक्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में हमारे पास अरिस्टोटल से रिलेटेड था। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।